वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं डिज़ाइन ट्रेनिंग का डे 2 ग्रिड एंड टाइपोग्राफी। यहाँ पे ग्रिड में कुछ टर्म्स आप देख रहे होंगे कि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ट्रिम, टाइप एरिया, टेक्स्ट एरिया, मार्जिन, ये सब क्या होती हैं। इसे हम एक पेज के एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। आप इस पेज को देखिए, यहाँ पे आपको जो हम दिखाता हूँ, यहाँ पे दो पेज खुले हुए हैं, एक आपका लेफ्ट साइड में, एक आपका राइट साइड में। जो आपका पेज लेफ्ट साइड में होता है उसे हम वर्सो बोलते हैं, और जो आपका राइट साइड में होता है उसे हम रेक्टो बोलते हैं। ये सिर्फ टर्म्स का फ़र्क है, टेक्निकल टर्म्स का। जैसे आप पेज साइज होता है, पेज साइज को हम बोलते हैं ट्रिम साइज। तो ये इंटरनेशनल टर्म्स होती हैं। वर्सो और रेक्टो के कम्बिनेशन को, यानी अगर हम दोनों पेज एक साथ आपको दिखा रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, ये स्प्रेड है। स्प्रेड इज ए कम्बिनेशन ऑफ वर्सो प्लस रेक्टो। तो हमारी ये टर्म्स इस तरह से हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखते हैं हमारी क्या क्या टर्म्स थी। मैं इस पेज को भी रोटेट कर लेता हूँ। ओके, ट्रिम, पेज साइज को ट्रिम साइज बोला जाता है। टाइप एरिया हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्सो पेज है, जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में वर्सो कहते हैं, ये वर्सो है, ये रेक्टो है। इसमें इस पेज को हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। कैसे, मैं एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक, और इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक। मैं इसका आउटलाइन देता हूँ ताकि नज़र आए बॉक्स। ये देखिए यहाँ तक, ये पूरे पेज की मैंने बाउंड्री डाली। तो ये आपकी क्या हुई, ये आपका होगा ट्रिम साइज, यानी कि एक्चुअल जो बुक प्रिंट होगी वो इस साइज में प्रिंट होगी। अब इस पेज में से अगर आप इतने एरिया को, जो ये खाली है, ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ खाली है, यहाँ भी खाली है, ये देखिए यहाँ खाली है, उसी तरह से देख पाएंगे आप यहाँ भी खाली है, थोड़ा सा एरिया देख रहे हैं। ये जो एरिया ये खाली होता है इसे बोला जाता है मार्जिन। ये मार्जिन चारों तरफ होते हैं, लाइक यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये क्या होगा, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, आउटसाइड मार्जिन, और ये इनसाइड मार्जिन। ठीक है, चलिए अब इस पेज में से मार्जिन हटा देते हैं, यानी कि पूरा ट्रिम साइज तो आपका हो गया ये। इसमें से अगर आप ये मार्जिन हटा दें यहाँ तक, ये मार्जिन हटा दिया, ऊपर से मार्जिन हटा देता हूँ मैं, ये हटा दिया। इसी तरह से आप इधर से मार्जिन हटाते हैं तो ये कहा जाएगा टाइप एरिया। क्यों टाइप एरिया क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इतने हिस्से में ही कुछ चीज़ टाइप हो रखी हैं। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो देखते हो, ये रनिंग हेड, ये जो ये हेडर हैं या ये फुटर हैं, ये आमतौर पर हम पढ़ते ही हैं, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं कि पेज नंबर 8 पे जाना है, या ये हम एक्चुअली में हमारा बुक का टेक्स्ट क्या होता है, वो होता है ये। हम पढ़ते कितना है, जब भी किताब खोलते हैं चैप्टर हम ये टेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये होता है हमारा टेक्स्ट एरिया। तो क्लियर, रनिंग हेड एंड रनिंग फीड। मैं वापस दिखाता हूँ आपको, इस बार दोनों खोल लेता हूँ ताकि ये साथ में साथ क्लियर होता जाए। देखिए रनिंग फीड, रनिंग हेड, जो ये ऊपर आप कहते हैं जिसे आप हेडर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रनिंग हेड। फीड का मतलब, अगर ये चीज़ आप नीचे डाल देंगे तो क्या कहलाएगा, रनिंग फीड। आगे फोलियो, ड्रॉप फोलियो और ब्लाइंड फोलियो, दिस इज कॉल्ड फोलियो। बट अगर ये नीचे है तो ये क्या कहा जाएगा, ड्रॉप फोलियो। अगर ये 8 यहाँ ना होकर यहाँ होता ऊपर कहीं भी तो ये होता फोलियो। तो जो पेज नंबर होता है उसे को हम बोलते हैं फोलियो। ऊपर है तो फोलियो, नीचे है तो ड्रॉप फोलियो। और ब्लाइंड फोलियो क्या होता है, जैसे आपने देखे होंगे इसमें, जैसे ये पेज है, ये आपका पेज नंबर 5 के बाद इस पर कोई भी फोलियो नहीं डाला हुआ, लेकिन ये कैलकुलेटेबल है 6 और ये 7। तो इस पर क्या है, 6 नंबर है ज़रूर, बट वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड फोलियो। ब्लाइंड फोलियो अक्सर ब्लैंक पेजेस पर या चैप्टर ओपनर पेजेस पर, जैसे भी क्लाइंट चाहता है वहाँ यूज़ किया जाता है। वर्सो रेक्टो क्लियर हो गया आपको। टेम्पलेट जब एक फाइल आप बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें, यानी कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, जब एक पूरा डिफाइन कर देते हैं आप तो इसे टेम्पलेट बोलते हैं। देख रहे हैं आप पूरा कि ये पूरा, ये आपको रोटेट करके दिखाना होगा। ये देखिए, एक टेम्पलेट तब कही जाती है जब उसके अंदर एक डिज़ाइनर सारी चीज़ें डिफ़ाइन करके आपको दे देता है, यानी पेज साइज बना देता है, टाइप एरिया डिफ़ाइन कर देता है, टेक्स्ट एरिया डिफ़ाइन कर देता है, कितनी लाइन आएंगी पर पेज में। जैसे कि इस पेज में टेक्स्ट एरिया में टोटल 46 लाइन है। तो ये सारी चीज़ें आप आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए है कि जो ये आपको स्प्रेड दिखाई दे रहा है वर्सो और रेक्टो का, और इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसे
हम लोग टेम्पलेट में काउंट करते हैं। जब आप इंडिजाइन सीख जाएंगे, थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, तो ये चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इस पेज में दोबारा आपको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस से और इस ब्लैक तक ये है ट्रिम एरिया, ये लिखा भी हुआ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रिम एरिया हो गया। ऊपर मार्जिन्स हैं, ये मार्जिन्स हैं, और ये जो बॉक्स दिखा रखा है ये रनिंग हेड के लिए दिखा रखा है। तो रनिंग हेड के टॉप से और यहाँ तक आपका क्या एरिया हो गया, ये आपका टाइप एरिया होगा। और टैक्स एरिया कितना हो गया, जिसमें आपका टैक्स है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं हम ये है क्रॉप मार्क। जब आप एक फाइल बनाते हैं तो फाइल प्रिंटर के पास जाती है, तो जो प्रिंटर को फाइल देते हैं आप उसमें क्रॉप मार्क डालते हैं ताकि वो यहाँ से कटिंग कर सके। देख रहे हैं ये कटिंग, एक कटिंग और दो कटिंग, ये दो कटिंग है यहाँ पे देख रहे हो, रेड कलर की है, ये है ब्लेड के लिए। ब्लेड क्या होती है, कुछ पेजेस आप ऐसे चाहते हैं कि किताब बंद है उसके बावजूद भी हाईलाइट हो, तब आप ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे, ठीक है। MSP मैन्युस्क्रिप्ट, देखिए एक क्लाइंट ने कहा मेरे को ये पेज टाइप सेट करवाना है, तो उसने पेज आपको दिया, वो क्या कहेगा, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाएगा। आपने पेज टाइप सेट किया, जो उसने मांगा था आपने उसे दे दिया, प्रिंट निकाला। प्रिंट निकालने के बाद जो पेज बना वो क्या कहलाएगा, TSP, टाइप सेट पेज। क्लियर दोनों में डिफरेंस? MSP जो क्लाइंट दे रहा है, TSP जो हम दे रहे हैं। डिज़ाइन लेआउट, भाई मेरे दोस्त के जैसा रिज्यूम बना देना, तो उसने एक पेज अलग से दिया, यानी सैंपल दिया, ऐसा बना देना, उसे क्या बोला जाएगा, डिज़ाइन लेआउट या सैंपल। अगर क्लाइंट दे रहा है तो क्लाइंट प्रोवाइडेड सैंपल, और अगर हमने कहा साहब हमने आपका बायोडाटा बना दिया है, सैंपल आप चेक कर लीजिए सही है ना, या कुछ चेंज करना है, तो हमने उसे सैंपल दिया। क्लियर हो गया? पैटर्न वॉल्यूम, एक किताब फर्स्ट एडिशन, जब वो दूसरा एडिशन छपता है तो उसका पैटर्न वॉल्यूम होगा एडिशन 1, यानी कि उससे पहले जितने भी एडिशन छप चुके हैं वो पैटर्न वॉल्यूम आएंगे, तब पैटर्न वॉल्यूम 1, पैटर्न वॉल्यूम 2, ये एडिशन में कह सकते हैं। क्लियर? फॉन्ट, सैंस एंड सेरिफ फॉन्ट, इससे हम थोड़ा सा आगे चल के समझेंगे दोनों में क्या फ़र्क होता है। प्रोसेस कलर, इसे समझ लेते हैं, प्रोसेस कलर क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलर होते हैं, बट ये सारे ही कलर 4 कलर से मिलकर बनते हैं। जैसे गाने बनते हैं सारे गामा पामा बाई 7 सुरों से, उसी तरह से प्रिंटिंग के जो कलर हैं वो 4 कलर से बनते हैं साहब। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, CMYK, ये 4 कलर, दुनिया के सारे कलर इसी से बनेंगे। आगे स्पॉट कलर, स्पॉट कलर क्या होते हैं, एग्जाम्पल के जैसे समझिए, मेरे पीछे मेरी दीवार पर ये कलर हो रखा है, ये कलर मैंने सियान, मैजेंटा, येलो या ब्लैक को मिक्स करके बनाया नहीं है, बल्कि मैंने दुकानदार से कहा सब एशियन का ये वाला कलर दे दीजिए। मैंने एशियन का कोड बताया, उसने मुझे वो कलर दे दिया। प्रिंट लाइन में क्या होता है, इसी तरह से पेंटोन के कलर बने आते हैं, अलग अलग कंपनी के कलर बने आते हैं जिन्हें प्रिंटिंग करने वाला इस्तेमाल करता है। क्लियर? उन्हें क्या बोला जाता है, स्पॉट कलर। क्लियर? RGB कलर, भाई जब सारे कलर CMYK से बनते हैं तो RGB कलर की क्या ज़रूरत है। तो अभी मैं स्क्रीन पे आपको कुछ बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ कलर्स आ रहे हैं, लाइक ये देखो लाइट ग्रीन है, तो स्क्रीन पे जितने भी कलर्स होते हैं वो होते हैं RGB बेस्ड। क्लियर? यानी प्रिंटिंग कर रहे हैं तो CMYK, और अगर स्क्रीन पर दिखने वाले कलर हैं वो सारे होते हैं RGB। RGB मीन्स R रेड, G ग्रीन और B फॉर ब्लैक। RGB कलर पहले आया, CMYK बाद में आया, इसीलिए RGB में B फॉर ब्लैक रिजर्व हो चुका था, इसीलिए CMYK में K डाला गया ब्लैक के लिए, क्योंकि B अवेलेबल ही नहीं था साहब, RGB वाले ने ले लिया था तो उसे K दिया गया, RGB देन CMYK। चलिए ब्लीड, अगेन मैं इसे अभी भी छुड़वा रहा हूँ, थोड़ी आगे बताऊँगा। ब्लर टैग, ये क्या होता है, आपने किताबें देखी होंगी, उसमें लिखा होता है साहब ये किताब मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है, साइन अमिताभ बच्चन। तो उस किताब की वेटेज बढ़ गई क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उसमें अपने कमेंट डाल दिए हैं। तो ब्लर टैग क्या होता है, आमतौर पे ब्लर टैग पेड और नॉन पेड दोनों तरह से हो सकता है। स्पाइन, स्पाइन क्या होता है, चलिए एग्जांपल देते हैं। ये देख रहे हैं, इसमें जो एरिया आप देख रहे हैं ना इतना, यानी कि ये मान लीजिए ये किताब है, इसके बाद ये एरिया, ये स्पाइन कहलाता है। किताब जितनी मोटी उतना मोटा स्पाइन हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, स्पाइन। जैकेट, डिक्शनरी खरीदते हैं तो जैकेट का मतलब जैसे आप खुद जैकेट पहन लेते हैं उसी तरह किताब को भी जैकेट पहना दी जाती है, जिससे आप उतार के रख सकते हैं, उतार के पहना सकते हैं दोबारा, तो ये कहलाती है जैकेट। आमतौर पे ये डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, किताबों में भी होती है,
बट ज़रूरी नहीं होती, बहुत रेयर है ये, ठीक है। तो हमने इसमें छुड़वाया क्या क्या अभी तक याद रखिए, हमने एक टेम्पलेट छुड़वा रखा है यहाँ पर, ये टेम्पलेट, और क्या छुड़वाया है, सैंस एंड सेरिफ फॉन्ट और ब्लेड, जो हम आगे चल के समझेंगे। उसके बाद है टाइपोग्राफी, ये कैरेक्टर, असेंडर, डिसेंडर भैया क्या होते हैं थोड़ी सी आगे समझेंगे, लीडिंग वेडिंग सब कुछ, ठीक है। तो ये क्विज़ है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे, ये ग्रेड मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो मैंने आपको टर्म समझाई है, एमएसपी क्या होती है, स्पॉट कलर क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आती अगेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं टाइपोग्राफी में, कैरेक्टर। चलिए पीछे चलते हैं। जब आपने इंग्लिश लिखना सीखा था तो आपको 4 लाइनों की कॉपी दी जाती थी। वापस वहीं चलते हैं, 4 लाइनों पे आ जाते हैं, ठीक है। आपने कभी ये सोचा कि उन 4 लाइनों के नाम भी होते हैं साहब? समझिए, सबसे ऊपर वाली लाइन को बोला जाता है एसेंडर। उसके बाद जो दूसरी लाइन है उस लाइन को क्या बोला जाता है, मेन लाइन। तीसरी लाइन जो होती है वो होती है बेस लाइन, और चौथी लाइन होती है वो डिसेंडर होती है। अब आपको के साथ मेरे को नाम जानने की क्या ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है, आगे चल के आपको पता लग जाएगा। खैर, ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए में जो ऊपर से नीचे तक की जो हाइट है इसे क्या बोला जाता है, कैप हाइट, यानी कैपिटल लेटर की टोटल हाइट। उसी तरह से एक्स हाइट जो कि एक्स की हाइट है। टाइप फॉन्ट, अब बताएं फॉन्ट कितनी तरह के होते हैं। सेरिफ फॉन्ट, वो फॉन्ट जिन फॉन्ट के एजेस होते हैं, किनारे होते हैं। समझिए कैसे, जैसे मैं इसे जूम करता हूँ, आप देखिए टाइम्स, इसके आप कोने देखेंगे तो यहाँ पे किनारे निकले हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये तो ये क्या बोले जाते हैं, सेरिफ फॉन्ट। जैसे टाइम न्यू रोमन, बेसविले, और भी बहुत सारे फॉन्ट हैं। सैंस सेरिफ, वो फॉन्ट जिनके एजेस नहीं होते हैं, लाइक देखिए, ये देखिए एच का कोई एजेस नहीं है, ये बोले जाते हैं सैंस सेरिफ। इन्हें बेसिकली डिस्प्ले फॉन्ट भी बोला जाता है, ये हेडिंग में इस्तेमाल होते हैं, और सैंस सेरिफ फॉन्ट टेक्स्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं, ये थोड़ा डिजाइनेबल फॉन्ट होते हैं, आमतौर पे ये कॉमिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, या हैंड रिटन फॉन्ट के नाम से भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डेवी सेंट हैं, पहले भी है, सीसी कॉमिक विल है, या कॉमिक सेंस हैं, ये फॉन्ट आते हैं। टाइप राइटर फॉन्ट, आपको किताब लिखनी है जिसमें आप दिखाना चाहते हैं कि ये टाइप राइटर से टाइप लिखा हुआ है, तो आपके लिए ITC अमेरिकन टाइप राइटर फॉन्ट होगा। और भी हैं मोनोस्केप फॉन्ट और ब्लैक बोर्ड फॉन्ट, तो इस तरह के फॉन्टें कैटेगराइज किए जाते हैं। टाइप फेस एंड टाइप स्टाइल, ये क्या होते हैं? टाइप फेस क्या होता है, जैसे आपने कहा बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, कंडेंस कर दो, वाई, इनको क्या बोला जाता है, फॉन्ट का टाइप फेस। फॉन्ट हो गया जैसे टाइम्स रोमन है, 36 तरह के फॉन्ट आ गए। उसके बाद टाइप फेस, बोल्ड, इटैलिक। और टाइप स्टाइल क्या होता है साहब, इसे लोअर केस करना, इसे अपर केस करना, या इसे स्मॉल कैप करना, इन्हें क्या बोला जाता है, टाइप का स्टाइल। क्लियर हो गया? ये सिर्फ टर्म्स हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें सीखने वाली कोई खास बात नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाली है। तो ये क्विज़ है, आप ये देखिएगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई। तो ये आपका डे 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम लोग डे 3 करेंगे। अगेन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।